Painted, painless learning. Okay, so now sum number 3 is that ABC is an isosceles triangle. So now here is ABC is isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to the equal side. This is a main point. Equal side AC and AB. So I am right here AB is equal to AC. Why? Because here is given equal side. Is it clear or not? Okay, so we have to write here given AB is equal to AC. Anyone have any doubt? Okay. The second thing is that we have to notate. Second thing is that we have to focus on altitude. You know what is the altitude? I explained you in earlier. When the altitude word is coming, 100% there is 90 degree angle. ओके जहाँ पर भी एल्टीट्यूड शब्द का यूज हुआ है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. हमें क्या कहा गया है? BE, राइट? BE राइट एंगल एंड CF, ये दोनों एल्टीट्यूड है. दूसरी चीज आगे बढ़ जाते हैं, शो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल. हमें ये शो करना है कि एल्टीट्यूड कौन कौन सा है. तो एक ये है CF, ठीक है, CF इक्वल टू BE. CF इक्वल टू BE. वी हैव टू प्रूव, राइट? ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है. ओके यस, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव. क्या लिखेंगे? टू प्रूव. क्या हमें प्रूव करना है? CF इज इक्वल टू BE. तो अब ये प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल लेने होंगे और वो दो ट्राइंगल जो है हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होंगे. अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड भी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी CPCT रूल से. ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए. देखिए तो मैं किस तरह से ट्राइंगल लेता हूँ. अब ट्राइंगल का नाम किस तरह से लेना है, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए. पहला एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है? CF. तो अब देखिए CF की मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ. मुझे ट्राइंगल बनाना है तो मैं CF, ये वाली जो लाइन है, मैं ट्राइंगल किस तरह से बनाऊंगा? CF और A को मैं ज्वाइन कर दूंगा. तो ट्राइंगल क्या बिना तो ट्राइंगल हमारा क्या बनेगा? CFA. ऐसा भी कह सकते हैं आप, AFC भी कह सकते हो, ACF भी कह सकते हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ट्राइंगल हमने लिया, ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा है? हम यहां से लिखते हैं ACF एंड अब दूसरा ट्राइंगल हमें लिखना है. तो किस तरह से हम नाम लिखेंगे? देखिए दूसरा एल्टीट्यूड क्या है? BE कहां पर है? यहां पर है भैया. तो फिर से हम एक के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये भी ट्राइंगल हो गया. ABE हो गया क्या नहीं? तो ट्राइंगल कौन सा हो गया? ट्राइंगल ABE. चलो ये दोनों ट्राइंगल को आपको ध्यान से देखना है. सबका ध्यान है? अब देखिए सबसे पहली बात हमें मालूम है, गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ इक्वल साइड. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं AB, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे AC इक्वल टू AB. क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल जो है AB वाला इस तरफ है और AC वाला इस तरफ, इसलिए मैंने लिखा AC इज इक्वल टू AB. कोई डाउट? ओके. अब दूसरी बात, दोनों में A कॉमन है. दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है? A कॉमन है ना. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. यहाँ पर हमें लिखना होगा गिवन और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन. ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर एक लास्ट चीज, वो क्या है? एंगल. यहाँ पर भी मैंने कहा था ये राइट एंगल है, यहाँ पर भी मैंने कहा था राइट एंगल है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल F इज इक्वल टू एंगल E. क्यों? इच 90 डिग्री. किसी को कोई डाउट? तो तीन कंडीशन हमें चाहिए थी, तीन कंडीशन मिल गई. तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो ट्राइंगल ACF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABE. अब कौन सा रूल्स? देखिए हमारे पास क्या है? एंगल और साइड. ठीक है ना, दो एंगल है और एक साइड है. तो हम कौन से रूल्स लिखेंगे? देखिए एंगल साइड. ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल साइड. चलो किसी को कोई डाउट? ठीक है, CF इक्वल टू BE. Painted, painless learning.